तो इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम हमारा मलेशिया में हुआ था। पहले हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ था, देन टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था, फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ था हमारा। बहुत बहुत डाइवर्स है, काफ़ी जगह से लोग आते हैं, जैसे कश्मीर से और कश्मीर से भी स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में। तो मैंने लॉयड बिजनेस स्कूल इसलिए चूज़ किया था कि तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलता होगा कि कॉलेज में कैसे कैसे कंपनीज विजिट करी हैं, कौन कौन से जॉब रोल के लिए। अभी तो हमारी समर इंटर्नशिप स्टार्ट करवा दी गई है, तो उसमें हमें जैसे डाबर और IBM लैब्स में एक्चुअली सबको सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं, और जब जैसे एक्सेल वगैरह पढ़ाते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब ओवरऑल एक्सपीरियंस एट दिस कॉलेज? फैकल्टीज यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। नेहा इस सर मैम खुद यहाँ पे 9+ ईयर से पढ़ा रही है, एंड मोहंती सर भी बहुत सीनियर टीचर है यहाँ पे। तो हमारी तो सबसे पहले कॉलेज में जैसे हमने एंटर किया था तो हमें इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दिया गया था। हाँ, और बाकी टूल्स में अभी तक हमें पावर BI, IBM कॉग्नूज, मतलब अभी बेसिक्स कराए गए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम हैं लॉयड बिजनेस स्कूल ग्रेटर नोएडा में, और आज की इस वीडियो के थ्रू हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी स्टूडेंट्स बेसिकली अपने PGDM या MBA कोर्स के लिए जो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट के प्रोसेस में हैं, उनको ये वीडियो हेल्प करे, उनको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। हमारे साथ PGDM के स्टूडेंट्स हैं जो लॉयड में ही अपना PGDM कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तो इनसे बेहतर आपको गाइड करने वाला कोई और हो नहीं सकता आपके कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, क्या नाम है आपका? गार्गी सिंह। आप यहाँ पे PGDM कर लो, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। So my name is Gargi Singh, and currently I'm pursuing a PGDM in Business Analytics from Lloyd Business School. लॉयड बिजनेस स्कूल आप कर रहे हो, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा हर एक वीडियो में रहता है, ठीक है, कि एग्जैक्टली जो आज के टाइम पे इंडस्ट्री का जो कंसर्न है, ठीक है, वो यही है कि जो भी स्टूडेंट्स बेसिकली ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, लाइक MBA कर रहे हैं, PGDM कर रहे हैं, बेसिकली उनके पास वो रिलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड कॉलेज नहीं कर रहा है जो एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स है कॉर्पोरेट में। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि भारत फुल्ली डिजिटाइज हो चुका है। ठीक है, तो वो रिलेवेंट स्किल्स और वो रिक्वायरमेंट्स बेसिकली स्टूडेंट्स में नहीं आ रही है, लाइक कॉलेज प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, जो कि एग्जैक्टली स्टूडेंट को हेल्प करे प्लेसमेंट लेने में। तो कॉलेज एग्जैक्टली लॉयड क्या इनिशिएटिव लेता है इस बेसिस पे कि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करे कि आप एटलीस्ट एक प्लेसमेंट ले पाओ कॉलेज से? सो हमारी तो सबसे पहले कॉलेज में जैसे हमने एंटर किया था तो हमें इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दिया गया था। हमें IBM विजिट कराया गया था। हाँ, अमूल, इन सब कंपनीज में हमें विजिट कराते हैं। ये प्रॉपर आपका एक इंडस्ट्रियल विजिट था, राइट? हाँ, हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स कराते हैं प्रॉपर इंटरवल्स में, मतलब हर मंथ एक इंडस्ट्रियल। तो ये ओवरऑल आपको थोड़ा सीखने को मिलता होगा, राइट? हाँ, और बाकी टूल्स में अभी तक हमें पावर BI, IBM कॉग्नूज, मतलब अभी बेसिक्स कराए गए, और SQL वगैरह भी स्टार्ट हो गया है। एंड पाइथन, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में पाइथन है, और वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि हमारी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। तो फिर इसलिए हमें अभी स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पाइथन के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया गया है। तो प्रॉपर आपको बेसिकली प्रैक्टिकल लर्निंग मिल रही है, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली मास्टर के साथ जब इसको कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली कहते हैं कि PGDM इज लाइक ए डिप्लोमा कोर्स, बट ये कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर काफ़ी अच्छी देती है, राइट? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको रिलेवेंट स्किल्स अगर प्रोवाइड कर रही हैं तो आपको फैकल्टीज ही प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो इंडस्ट्री का एक क्वेश्चन ये भी रहता है, लाइक जो एक रीज़न है वो ये भी है कि जो आपको फैकल्टीज मिल रही हैं, ठीक है, वो आपको उस लेवल का रिलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही क्योंकि उनके पास खुद वो रिलेवेंट स्किल्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली फैकल्टीज बैकग्राउंड कैसी है? लाइक फैकल्टीज यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। नेहा इस सर मैम खुद यहाँ पे 9+ ईयर से पढ़ा रही है, एंड मोहंती सर भी बहुत सीनियर टीचर है यहाँ पे। तो आई थिंक उनको तो 20+ ईयर्स मतलब पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो लाइक उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत होगा क्योंकि रिलेवेंस आपको थोड़ा बहुत वो गाइड करते होंगे। हाँ, उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, बट इतना डिटेल तो मुझे नहीं मालूम है। बस क्योंकि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये सब थोड़ा बहुत उन्होंने बताया था, बट ओरिएंटेशन के टाइम पे मैं थोड़ा नहीं आ पाई। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये होगा कि एग्जैक्टली आपको लाइक कॉलेज में आपको कैंपस लाइफ कैसी मिल रही है? लाइक हाउ वुड यू डिस्क्राइब ओवरऑल एक्सपीरियंस एट दिस कॉलेज? कैंपस लाइफ अच्छी है, क्लासरूम्स अच्छे हैं, और AC वगैरह सब लाइक फुल्ली एयर कंडीशन प्रॉपर है, और लाइब्रेरी वगैरह भी अच्छी है यहाँ पे। SM मेंटर्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, सब गाइड कर देते हैं। और बाकी यहाँ पे गेम्स वगैरं भी कराए जाते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स को भी काफी ज्यादा इंडोर गेम्स भी हैं और आउटडोर गेम्स भी हुए हैं। मैंने कैंपस तो देखा, काफी अच्छा है, वगैरह हुआ था। एक चीज ये है कि लॉयड में आपको PGDM में सबसे 2 मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज IBM एक बिजनेस एनालिटिक्स के लिए लैब है, दूसरा एक है जो NSC से आपको फाइनेंस के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स को कहाँ पे, मतलब किस लेवल पे हेल्प करता है स्टूडेंट्स को बेसिकली अपस्किल करने में? सो IBM लैब्स में एक्चुअली सबको सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं, और जब जैसे एक्सेल वगैरह पढ़ाते हैं और IBM कॉग्निज वाला टूल्स वगैरह पढ़ाते हैं, तो उसमें सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए IBM लैब बना हुआ है, और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी हेल्प है उसके लिए एक नया सेटअप बनाया गया अभी। उसमें हमें ट्रेडिंग से रिलेटेड सब कुछ बताया जाता है। वहाँ पे भी सिस्टम्स वगैरह दिए गए हैं, तो जिससे हमें जो भी मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड शेयर्स एंड ऑल स्टॉक्स वगैरह जो भी देखना है, तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी काफी ज्यादा उससे रिलेटेड पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराते हैं, 1 वीक का। ओवरऑल फिनटेक के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया आता होगा, राइट? ठीक है,
एक क्वेश्चन मेरा ये भी रहता है कि लाइक सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कैसा है कॉलेज में? एल्यूमिनी मीट्स होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। अभी मैं रिसेंटली हमारी एक सीनियर से एल्यूमिनी मीट जिनके सेलेब्रल में हुई थी प्लेसमेंट, सेलेब्रल में, yes, सेलेब्रल, तो उनसे हमारी बात कराई गई थी। उन 2 बार आ चुके हैं वो यहाँ पे। अच्छा, ओके। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस मिल ही जाती होगी थोड़ा सीनियर से? सीनियर अच्छे हैं ओवरऑल, सीनियर है ना? देखो और एक क्वेश्चन ये रहेगा कि लाइक जो प्लेसमेंट सेल है आपका, ठीक है, आपको जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स के ऊपर कब से काम करना शुरू करता है? अभी तो हमारी समर इंटर्नशिप स्टार्ट करवा दी गई है, तो उसमें हमें जैसे डाबर और एक और यूएस वगैरह जैसे इमर्जन प्रोग्राम वगैरह कराया गया था। तो 2-3 इंटर्नशिप्स तो आ गई हैं समर इंटर्नशिप के लिए, बाकी अभी आगे का उस बेसिस पे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलता होगा कि कॉलेज में कैसे कैसे कंपनीज विजिट करी हैं, कौन कौन से जॉब रोल के लिए? हाँ, हमारी अभी तो सिलेबल से बात कराई गई थी, IBM से विजिट हुआ था और ये डाबर के लिए इंटर्नशिप आई थी। तो इस बेसिस पे है ना, क्योंकि देखो कॉलेज में जो ये प्लेसमेंट सेल रहता है ना, यहाँ पे जो आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट रहते हैं उनके थ्रू आपको ट्रेनिंग मिलता है आई थिंक। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था कि जो इन लोग का पोस्टर लगा हुआ था, काफ़ी सारे कंपनीज के साथ इन लोगों ने कोलैब किया हुआ है, और उनकी जो बेसिकली जो मेंटोर्स हैं उनके साथ आपको बेसिकली कोऑर्डिनेट करने का चांस मिलता है, और ये इतना ईजी होता नहीं है रीच आउट करना, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि लाइक सिंस यू आर फ्रॉम आई थिंक फर्स्ट ईयर, राइट, फ्रेशर्स हो आप, ठीक है, सो विच आर द कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग बिफोर ज्वाइनिंग लॉयड, एंड इफ अगर आपने चॉइस किया भी इसको तो क्या रीजन थे आपके इसको चॉइस करने के पीछे? मैंने लॉयड बिजनेस स्कूल इसलिए चूज़ किया था क्योंकि पहली बात तो ये डुअल एस्पेक्ट फोकस करते हैं हमारे कोर्स पे, मार्केटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स दोनों अलाइन करते हैं मेरे फ्यूचर करियर एस्पिरेशंस के साथ, तो इसलिए मैंने लॉयड बिजनेस स्कूल को चूज़ किया था। और बाकी यहाँ पे मेंटर्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, पहले मेरी जो करियर काउंसलर जो थी। अच्छा, ओके। तो आपको मतलब कॉलेज के बारे में कैसे पता चला था? कोई आपको फैमिली में कोई यहाँ पे पास आउट है या फिर कैसे आपको पता चला? हाँ, मेरी एक फैमिली मेंबर पढ़ते हैं अच्छा, यहाँ पे, और एक पास आउट भी है यहाँ। तो आपने दूसरे कॉलेजेस देखा था लाइक लॉयड को कंसीडर करने से पहले? हाँ, मैंने दूसरे कॉलेजेस देखे थे, बट मुझे क्योंकि रिसर्च करना तो बनता है, राइट, है ना? ठीक है, और एक और क्वेश्चन मेरा ये रहेगा लाइक हाउ इज द क्राउड इन योर क्लास, लाइक डाइवर्सिटी कैसी है आपकी क्लास में? बहुत डाइवर्स है, काफ़ी जगह से लोग आते हैं, जैसे कश्मीर से, और कश्मीर से भी स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में। ठीक है, प्लेसमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लाइक आपके जो स्किल्स या फिर आपकी जो सर्टिफिकेशन आपके प्रोफाइल में ऐड हो रही है, मेनली देखा जाता है कि पीजीडी में आपको लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कराना चाहिए। तो आपको कॉलेज में प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या काम, मतलब आपको कैसी हेल्प मिलती है कॉलेज में? प्रेजेंटेशंस कराते हैं, प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असाइनमेंट्स वगैरह कराते रहते हैं, तो प्रेजेंटेशन तो मतलब सबको साथ में ही देने होते हैं, सबके साथ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमारी जो मेनली है कॉन्फिडेंस बिल्ड सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन से ही होती है, राइट? ठीक है, तो आपने जैसे कि लॉयड में अपना एडमिशन वगैरह लिया है, तो बेसिकली एडमिशन का प्रोसीजर क्या था? लाइक कोई एंट्रेंस बेस पे है या फिर डायरेक्ट बेसिस पे है? किस बेसिस पे एडमिशन यहाँ पे ले सकता है कोई? पहले हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ था, देन टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था, फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ था हमारा। तो मतलब थोड़ा बहुत टफ रहता है लाइक इंटरव्यू वगैरह, या फिर ईजी रहता है? उतना डिफिकल्ट नहीं, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट? ठीक है, और एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि लाइक स्टूडेंट्स, लाइक कॉलेज जो है लॉयड, ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कितना काम करता है, लाइक ओवरऑल आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो ही एक मेन फैक्टर है जो आपको इंडस्ट्री के ऊपर पिच करेगी, ठीक है? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ऐसे एक्टिविटीज़ कराता है कॉलेज? अभी तो इतने सारे इंटर कॉलेज प्रोग्राम्स करवाए थे, हमें वहाँ पे जाके जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स कराए थे, और अभी एक फाइनेंस से रिलेटेड भी हमारा कॉम्पिटिशन है कॉलेज में, और प्रेजेंटेशंस भी देने होते हैं। ओके, तो इस बेसिस पे उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप तो होता ही है। तो ओवरऑल आप एक शॉर्ट में एक्सपीरियंस बता दो, क्योंकि कैंपस तो नो डाउट काफ़ी ग्रीनरी और काफ़ी अच्छा कैंपस भी है, और ठीक है लाइक कैंपस साइज भी काफ़ी अच्छा है, तो क्या आपको फैसिलिटीज़ में कहाँ पे आपको अच्छा लगा? एक पॉइंट आप प्रोन्स बता दो और एक पॉइंट आप कॉन्स बता दो, क्योंकि ऐसे क्या चीज़ें हैं जहाँ पे कॉलेज को डेवलप करना चाहिए, और ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको एग्जैक्टली लॉयड में काफ़ी अच्छी लगी है? लॉयड में मुझे सबसे अच्छा तो IBM लैब लगा है, जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं, बिकॉज मेरा स्पेशलाइजेशन है बिजनेस एनालिटिक्स, तो उसमें हमें सिस्टम चाहिए होते हैं, और हर समय हम लैपटॉप्स वगैरह कैरी करके आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। तो ये जो बेसिकली IBM का लैब है, इसको बेसिकली IBM ने ही डिजाइन किया है? IBM ने डिजाइन किया, और वहाँ पे स्क्रीन्स भी है, हमें 3 स्क्रीन्स है हमारे में, तो ऐसा होता है कि दिखता नहीं है क्योंकि क्लास थोड़ी वाइड है, तो इसलिए 3 स्क्रीन्स है, तो इजी रहता है पढ़ने के लिए। क्लासेस लाइक कैसी हैं? लाइक ऑब्वियसली हर कोई बोलता है कि इतना पैसे इन्वेस्ट करो तो हाईटेक मिलना चाहिए, तो स्मार्ट क्लासरूम है या फिर क्या? स्मार्ट क्लासरूम है, वही मैं बता रही थी कि स्मार्ट स्क्रीन हमें प्रोवाइडेड है, तो 3 स्क्रीन है।
ओवरऑल आप एक चीज़ और बता दो, लाइक अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस कॉलेज को कंसिडर करे तो ऐसे क्या चीज़ें उसको लेना चाहिए, क्योंकि आप भी एक इस लाइन से आप आ चुके हो आगे, राइट? ठीक है, तो उसको ऐसे क्या मेजर फैक्टर लेके चलना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को एक्जैक्टली हेल्प हो कि हाँ भाई हम इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोफाइल के लिए ये कॉलेज बेस्ट है मतलब, ठीक है? तो ऐसे क्या वो की फैक्टर्स लेके चले? इंडस्ट्रियल एक्सपोजर अच्छा है कॉलेज का, इंटरनेशनल विजिट्स कराते हैं हमें, प्रेजेंटेशंस कराते हैं, और दो मतलब डुअल एस्पेक्ट्स है, मतलब कोर है जो अगर तो जो बच्चे दो स्पेशलाइजेशन लेके चलना चाहते हैं, ठीक है, मेजर माइनर, तो मेरा तो सिंगल स्पेशलाइजेशन है, बट ऐसे 2 सब्जेक्ट किसी को पढ़ना हो तो उसके लिए वो कोर ऑप्ट कर सकता है। अच्छा, ओके। ये जो बेसिकली इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हो, लाइक थोड़ा सा डिटेल में? तो इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम हमारा मलेशिया में हुआ था, वहाँ पे 4 days और 3 nights का था हमारा प्रोग्राम। वहाँ पे हमें लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, मासा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, उसके हमें सर्टिफिकेशन मिलती है, और बाकी ऐसे टूर पे भी ले जाते हैं, वहाँ पे ट्विन टावर वगैरह भी विजिट कराया था हमें। अच्छा, तो ये प्रॉपर एजुकेशन पर्पज के लिए होता है या फिर फन रिलेटेड है? फन भी होता है और मेनली तो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है, क्योंकि डेली हमारे लेक्चर्स होते थे वहाँ पे। ठीक है। तो और एक चीज़ आप बता दो कि लाइक जो स्पेशलाइजेशन आपको ये आप ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है, कितने स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे और कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है? यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स है, फाइनेंस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कोर है और HR है। HR है, आई थिंक ई कॉमर्स भी होगा, आई थिंक ई कॉमर्स स्पेशलाइजेशन नहीं है ना? एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स, रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स भी है, ठीक है, ओके। और एक चीज़ ये बता दो कि लाइक स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आए थे, ठीक है, तो आपका फर्स्ट मंथ कैसा गया था? लाइक ओबियसली ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है आपका, तो क्या था ओरिएंटेशन में? जब स्टूडेंट ओबियसली आते हैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि क्या है ओरिएंटेशन, कैसे क्या क्या चीज़ें पता चलती है, लाइक थोड़ा बहुत प्रिपेयर होके आए, तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैसा चला था? बहुत ही इंगेजिंग था। पहले तो लाइक जितने भी आए थे जो स्पीच देने, उसके बाद हमें एक्टिविटीज कराते थे, जैसे हमारा ट्रेजर हंट वगैरह भी हुआ था, तो उसमें हमें पूरे कैंपस घुमाया गया था, एक तरीके से कैंपस का टूर ही हो गया था। अच्छा, तो नेटवर्किंग के लिए काफी था, और हेल्प कर देते होंगे, मिलवाया गया था उसमें। अच्छा, ओके। मैंने और एक चीज़ देखा है कि कॉलेज में एक रिसर्च लैब है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली वहाँ पे लाइक किस बेसिस पे काम करते हैं? रिसर्च पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं तो क्या बेसिकली रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। सो रिसर्च लैब में बच्चे रिसर्च पेपर्स पे वर्क करते हैं, जिसमें वो कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, जो कि उनके प्रोफाइल को फ्यूचर में एनहांस करती है, लाइक प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, राइट? वगैरह में हेल्प करती है। ओके, ठीक है। तो ओवरऑल देखो हमने बात किया लाइक इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात किया कि एक्जैक्टली इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉलेज में। देखो बेसिक डिटेल्स जो है वो आपको हर एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मैंने भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जहाँ पे प्रॉपर कॉलेज का बेसिक डेटा, लाइक प्रॉपर कॉलेज का एक्जैक्टली प्लेसमेंट का क्या डेटा है, कॉलेज में फीस जो आप देख रहे हो लाइक 7 to 8 लाख आपको जो फीस देखने को मिल रहा है वो लाइक वर्थ इट है या नहीं, ठीक है, क्योंकि डेटा के साथ हमने वो वीडियो बनाया है। तो मैं जरूर बोलूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो चेकआउट करो, जो कि आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल हमने कवर कर लिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने एक कॉलेज का कैंपस टूर भी लिया है, जहाँ पे हमने डिटेल में कवर किया है हर एक चीज़, लाइक हर एक लैब, हर एक क्लासरूम्स, लाइक ठीक है, आपको जो भी कॉलेज में फैसिलिटीज लाइक अवेलेबल है हर एक चीज़ को हमने कवर किया है। तो हर एक चीज़ के बारे में बात किया, बहुत अच्छे से इन्होंने शेयर भी किया है, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा नीड है इस सारी चीज़ों की, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।